की बेटियों और संस्कृति के सम्मान में, जम्मू 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 की बेटियों और संस्कृति के सम्मान में। पहले तो हम तो अपने जनप्रतिनिधियों को कहेंगे कि वो बाहर निकले और मांग करें, विधानसभा के अंदर इसकी बुलंद की जाए आवाज। कहीं पीडीपी के और एनसी के अगर एक एक दो एमएलए जो है, पिछली बार हमने देखा था विधानसभा सत्र के अंदर, वो अगर बिल ला सकते थे तो हमारे 29 एमएलए क्यों खामोश है? जम्मू के सांसद क्यों खामोश है? सबसे ज्यादा प्रहार तो जम्मू के ऊपर है। खामोशी के पीछे का कारण क्या है? देखिए, ये इनसे जाके पूछी है ना कि कहीं ना कहीं यही हमें तो अंदेशा होता है कि शायद इन्हीं की ये मैक्सिमम दुकानें हैं, शायद ये कहीं ना कहीं अंदर खाते इनके साथ मिले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसीलिए जो है आवाज बुलंद नहीं की जा रही। तो आप पहले भी के मुद्दों के, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने लोगों की रक्षा के लिए, बेटियों की अस्मिता बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए हमारे ऊपर चाहे 100 FIR लगा लीजिए, हम फांसी पर भी लटकने के लिए तैयार हैं। हम तो ये भी कहते हैं, ये जो दरिंदा आपने पकड़ा है बिश्ना वाला, इसको 5 मिनट के लिए हमारे हवाले कर दीजिए, फिर हमें चाहे अंदर कर लेना, हमारे ऊपर FIR लगा देना, मगर इसको हम नसीहत। बाहरी राज्यों से, ये यूटी से सुनते थे या फिर क्राइम पेट्रोल में देखते हैं, आप हमारे जम्मू में भी ये घिनौने कृत्य होने शुरू हो गए, तो क्या दर्शाता किस ओर जम्मू जा रहा है? देखिए, ये पवित्र धरती, वही मैंने कहा कि हमने अभी जम्मू के बाहर के तो आपने सुने थे, हमने तो अंतर्राष्ट्रीय जो एप्स्टीन कारनामों की काले करतूत खोल रही है, उससे भी घिनौना कृत्य है, क्योंकि ये पवित्र जम्मू की मंदिरों की धरती पर हुआ है। इस तरह के कृत्य जो है वो हमने कभी सोचे भी नहीं थे, ख्वाबों के अंदर भी। मगर पिछले कुछ सालों से जो जम्मू के अंदर अपराध बढ़ रहा है, चोरी चकारी बढ़ रही है, खून खराबा जो है बढ़ रहा है, और अब जो नहीं सुनने को मिला था वो भी सुनने को आ गया। हम तो सोचते थे शायद हमारी लड़कियां, हमारी महिलाएं असुरक्षित हैं, मगर ये तो कभी हमने ख्वाबों में नहीं सुना था कि 3 साल की छोटी बच्ची, बिन माँ की बच्ची जो अपनी नानी माँ के पास रहती है, नानी मासी के पास रहती है, उसका भी जो है, उसके साथ भी इस तरह की दरिंदगी हमें देखने और सुनने को मिलेगी। कहीं ना कहीं कमजोर है, तभी देखिए, बिल्कुल पुलिस को सख्त होना पड़ेगा, पुलिस का खौफ होना चाहिए इन दरिंदों के मन में, जो कहीं ना कहीं खौफ कहीं पर दिखाई नहीं देता। हालांकि पुलिस ने मात्र आधे घंटे के अंदर उस दरिंदे को दबोचा, मगर कर रहे हैं देखिए, कोई ना कोई कल को उसकी भी जमानत के लिए खड़ा हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल यही तो दुर्भाग्य है। होना चाहिए, बेटियां सबकी साझी है, ऐसे लोगों का कोई भी केस ना ले सकते। बिल्कुल, तमाम वकीलों से भी हम मांग करेंगे कि बिल्कुल किसी इसका केस नहीं लेना चाहिए, और न्यायालय से हम मांग करेंगे कि एक बार तो ऐसी सजा दो इन दरिंदों को कि आने वाले जो है इनकी पीढ़ियां, जो इस तरह का किसी के मन में अगर ख्याल भी आता है तो उसकी रूह कांपे, ये सोचने से पहले भी। तो रमजान की मुबारकबाद भी देते हैं सबको। पवित्र महीना है, मुझे लगता है कि पवित्र महीने के अंदर अगर हम इस तरीके की अगर मांग कर रहे हैं तो आपको जो है वो उसका स्वागत करना चाहिए। हम एक नहीं मांग कर रहे, हम सबसे पहले तो हमारी मांग है कि जो बिश्ना के अंदर हुआ है, यानी जम्मू की पवित्रता को लेकर, और इसके साथ साथ यहाँ की मासूमियत को, जो बच्चों के ऊपर जिस तरह की दरिंदगी की जा रही है, उनके खिलाफ आज जो है हम सड़कों पर है। देखिए, जो 3 साल की बिन माँ की बच्ची के साथ जो दरिंदगी की गई बिश्ना के अंदर, जो किस तरीके का दुष्कर्म जो है वहां पर देखने को घटना मिली, ये बहुत ही निंदनीय है। इससे न केवल जम्मू की अस्मिता को कलंकित किया है, बल्कि मानवता भी जो है इसके साथ जो है वो कलंकित हुई है। अब मामला जो है माननीय न्यायालय के पास है। पुलिस ने उस दरिंदे को दबोच निकाला है, उस नर पिशाच को दबोच लिया गया है, मगर अब हमारी मांग है कि उस नर पिशाच के लिए माननीय न्यायालय ऐसा दंड दे कि उसकी आने वाली 100 पीढ़ियां भी जो है उनकी रूह कांपे।